सो ये नई वीडियो है ऑन रीडिंग मॉड्यूल। पिछली वीडियो में हमने इस सीरीज के देखा था कि राइटिंग टास्क टू जो है उसको कैसे लिखा जाता है, उसके बॉडी पैराग्राफ्स में क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें जो है ध्यान में रखनी है जब हम राइटिंग टास्क टू को लिख रहे होते हैं। और एक हमने सैंपल डिस्कस किया था। बेसिकली आज हम जो है राइटिंग से आगे चलते हैं और रीडिंग मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं। ये रीडिंग मॉड्यूल के बारे में फर्स्ट जो है पार्ट है और इसमें हम फंडामेंटल्स जो है रीडिंग के उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए सो चलते हैं। सो अगर हम बात करें तो रीडिंग के बारे में, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि रीडिंग के जो हैं वो टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से अगर आप 23 करेक्ट करते हो तो आपको 6 स्कोर जो है वो असाइन किया जाता है। सो जैसे जैसे आपका जो स्कोर है आउट ऑफ 40 वो बढ़ता है, वैसे वैसे ही आपका जो बैंड स्कोर है वो भी अप हो जाता है। और टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग टेस्ट में, और 3 पैसेजेस में वो डिस्ट्रीब्यूटेड किए होते हैं, डिवाइडेड होते हैं 3 सेक्शंस में। और आपको जो है ये जो टेस्ट है ये वाइड रेंज ऑफ स्किल्स जो है आपकी रीडिंग की उनको टेस्ट करता है, जैसे कि रीडिंग फॉर द गेस्ट, रीडिंग फॉर द मेन आइडियाज, डिटेल स्किमिंग, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, रिकॉग्नाइजिंग राइटर्स ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड बेसिकली अगर मैं सिंपली आपको समझाऊं तो सिंपल भाषा में यही बात है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपको हो सकता है कि किसी चीज का जो मेन आइडिया है वो क्या है उसके बारे में पूछ लिया जाए, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, और आपकी लॉजिकल रीजनिंग को भी जज किया जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग स्किल्स को असेस करते हैं आपकी। और जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली वो दोनों ही मॉड्यूल्स के लिए, चाहे वो जनरल ट्रेनिंग हो और चाहे वो एकेडमिक हो, दोनों तरह की आयल्स जो होती है उसके लिए जो रीडिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर ही होते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है उनमें। लेकिन जो टेक्स्ट हैं टॉपिक के, जो रीडिंग के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत मतलब डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। अगर हम बात करें क्वेश्चन टाइप्स की कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो रीडिंग मॉड्यूल में पूछे जाते हैं, तो ये कुछ टाइप्स हैं जनरली जो कि नॉर्मली आपको किसी भी रीडिंग टेस्ट में मिल जाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस हो गई, या मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स हो गई, जहाँ पे आपको आधा सेंटेंस जो है वो पहले से दिया जाता है और आधा सेंटेंस जो है वो आपने रीडिंग पिक करना होता है और उसको मैच करना होता है। डायग्राम लेबल कंप्लीशन आ सकता है, जिसमें कि आपको एक डायग्राम दी जाती है और उस डायग्राम को आपने लेबल करना होता है विद द वर्ड्स व्हिच यू हैव टू चूज फ्रॉम द रीडिंग टेक्स्ट। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि 1 वर्ड और 2 वर्ड। और मैचिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जहाँ पे आपको हो सकता है कि राइटर्स के जो ओपिनियंस हैं उनको मैच करना हो उनके नाम से, या फिर किसी और तरह की मैचिंग हो सकती है। समरी हो सकती है, नोट मेकिंग और फ्लो चार्ट कंप्लीशन हो सकता है, जहाँ पे किसी प्रोसेस का जो फ्लो है, जो चार्ट है, फ्लो चार्ट है, वो दिया गया है और आपको उसको कंप्लीट करना है। और इसके अलावा हेडिंग्स हो सकते हैं, जो कि बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं क्वेश्चंस की रीडिंग मॉड्यूल में। और इसके अलावा फीचर्स, सेंटेंस कंप्लीशन, इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन और क्लेम आइडेंटिफिकेशन जैसे कुछ जो टाइप्स हैं क्वेश्चन के वो होते हैं। सो इनके बारे में हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे हम वन बाय वन इनको जो है डिस्कस करेंगे, और एक एक करके मैं सारी जो टाइप्स हैं आपको कवर करवाऊंगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। लेकिन अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो टाइप्स हैं वो कैसी होने वाली हैं और कौन कौन सी क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो नॉर्मली रहती हैं आपके राइटिंग रीडिंग मॉड्यूल में, सॉरी। और अगर हम आगे बात करें तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि रीडिंग के जो टेस्ट होता है, रीड का जो मॉड्यूल है वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि देखिए जो 60 मिनट्स का टाइम है वहाँ पे 3 पैसेजेस को कंप्लीट करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर आप वन टू वर्ड वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं तो।
इसका मतलब ये है कि वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा जा सकता, जितना भी आप कुछ ट्राई कर लीजिए, लेकिन एग्जैक्ट आप वर्ड टू वर्ड नहीं किसी भी रीडिंग को कंप्लीट कर सकते 60 मिनट्स के अंदर, क्योंकि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट्स वाई वी हैव टू फॉलो सम टेक्निक्स। कुछ रीडिंग टेक्निक्स होती हैं, रीडिंग स्किल्स कह सकते हैं आप, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट स्किल्स काम में आती हैं, और जो मोस्ट कॉमनली जो यूज होती हैं स्किल्स, जो टेक्निक्स यूज होती हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो सबसे पहले जो टेक्निक है, सबसे पहली जो स्किल है, रीडिंग स्किल, उसे हम कहते हैं स्किमिंग। सो स्किमिंग की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो स्किमिंग बेसिकली क्या है, दैट स्किमिंग इज यूज्ड टू क्विकली गैदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और गिस्ट, आप इसको गिस्ट भी कहते हैं, कि जो ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है हम उसको क्विकली रीड करके टेक्स्ट में से निकाल लेते हैं। रन योर आईज ओवर द टेक्स्ट, नथिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यूज स्किमिंग टू क्विकली गेट अप to speed on a current business situation. It's not essential to understand each word when skimming. बेसिकली अगर आसान भाषा में आपको बताऊं, सरल भाषा में आपको बताऊं, तो बेसिकली स्किमिंग है क्या, कि आपने फटाफट जो है क्विकली किसी टेक्स्ट को रीड कर लिया और उसमें से थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि ये टेक्स्ट बेसिकली इसमें किस चीज की बात हो रही है। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल्स दूं मैं स्किमिंग की, तो जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्विकली आप हेडलाइंस को पढ़ लेते हो न्यूज़ की, तो उससे आपको पता चल जाता है कि किस टाइप की न्यूज़ आई है। आप सारा नहीं पढ़ते, लेकिन जस्ट क्विकली उसको रीड कर लेते हो टू गेट रफ आइडिया। और मैगजीन्स आप पढ़ते हो क्विकली टू डिस्कवर विच आर्टिकल्स यू वुड लाइक टू रीड। मतलब आप सारे आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, जस्ट आप मेन जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उसको पढ़ लेते हो, और उसके बाद आपको पता चल जाता है कि कौन सा आर्टिकल मुझे पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, रादर देन रीडिंग द होल मैगजीन। और इसके अलावा जब आप बिजनेस और ट्रैवल ब्रोशर पढ़ते हो, जहाँ पे आपको कोई ब्रोशर जो है वो दिया जाता है, और आप वहाँ पे जो उनके पैकेजेस होते हैं उनके बारे में देखते हो कि मेनली कौन कौन से पैकेजेस हैं और क्या क्या प्राइसेस हैं उनके, लाइक दिस। सो दिस इज हाउ स्किमिंग वर्क्स। और आगे चलते हैं। सो द नेक्स्ट जो आगे जो नेक्स्ट हमारी स्किल है वो है स्कैनिंग। सो स्कैनिंग इज यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेक्स्ट बेसिकली। मतलब ये है कि स्कैनिंग का मतलब ही देखिए नाम ही डिनोट कर रहा है कि स्कैन करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो टेक्स्ट दिया जाता है, वहाँ पे से आप उस टेक्स्ट को स्कैन करते हो, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसका एक कीवर्ड आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जिस कीवर्ड को आप ढूंढ रहे होते हो, बेसिकली मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट है, वहाँ पे मैं किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है ढूंढ रहा हूँ। तो मान लीजिए कि मेरे पर्सन का नाम जो है वो जैक है, तो बेसिकली जो टेक्स्ट है वहाँ पे मैं जैक के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको ढूंढ रहा हूँ, तो मैं जैक का नाम ढूंढूंगा वहाँ पे। या फिर मान लीजिए कि कोई ईयर है, जैसे कि 1990 और 1999, तो मैं उस ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ढूंढना चाहता हूँ उस टेक्स्ट में से। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उस ईयर को ढूंढूंगा कि उस ईयर की जो बात है वहां पे उस टेक्स्ट में वो कहाँ से शुरू हो रही है। तो बेसिकली मेरे पास एक कीवर्ड है, इट कैन बी एन ईयर, और इट कैन बी अ नेम और एनी अदर कीवर्ड, जो कि मैं उस टेक्स्ट में से स्कैन करूंगा, ताकि जो मुझे उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए वहां से। So run your eyes over the text looking for the specific piece you need. So आप जो है specific information को ढूंढ रहे हो, use scanning on schedules, meeting plans, find the specific details you require. So आप डेली अगर आप बात करें अपनी जिंदगी में, तो आप स्कैनिंग यूज करते हो डिफरेंट सिचुएशंस में, लाइक द व्हाट्स ऑन टीवी सेक्शन ऑफ योर न्यूज़पेपर। जैसे कि आप पहले जब आते थे कि न्यूज़पेपर्स में थे, एक स्पेसिफिक आर्टिकल होता था जहाँ पे अलग अलग टाइमिंग्स की रहती थी अलग अलग शोज की। तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि कार्टून्स की टाइमिंग जो है वो देखा करते थे। तो हम जो हमारा फेवरेट कार्टून था उसको ढूंढ रहे थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढते थे, तो वहाँ पे जो कीवर्ड होता था वो हमारे कार्टून का नाम होता था, और जो टेक्स्ट होता था वो सारा आर्टिकल होता था। तो आर्टिकल्स में से उस आर्टिकल में से हम अपने फेवरेट कार्टून का नाम ढूंढ रहे हैं, उसको स्कैन कर रहे हैं, तो उसके उसका मतलब हो गया, ये हो गया स्कैनिंग।
इसके अलावा आप ट्रेन और एयरप्लेन स्केड्यूल को आप जब पढ़ते हो तो वहाँ पे आप अपनी ट्रेन के बारे में देखते हो कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। तो आप अपनी डेस्टिनेशन के बारे में ढूंढते हो कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन कहाँ पे दी हुई है स्केड्यूल में। और कॉन्फ्रेंस गाइड्स वगैरह जो है वहाँ पे अपना नाम ढूंढते हो आप। तो ये सब जो है वो। और जो लास्ट हमारी जो टेक्निक है वो है इंटेंसिव रीडिंग। अभी देखिए कि मान लीजिए कि मुझे एक ईयर है 1999, तो उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन मुझे कुछ ढूंढना है उसके बारे में। तो मैं 1999 को एज अ कीवर्ड लेके मैं अपने टेक्स्ट में से उसको स्कैन करूंगा। और अब मान लीजिए कि मुझे 1999 जो है कीवर्ड मुझे अपने टेक्स्ट में मिल चुका है। तो मैं क्या करूंगा कि अभी मैं उस इंफॉर्मेशन को उस लोकेशन को जहाँ पे मुझे ये कीवर्ड मिला है, तो मैं वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको मैं इंटेंसिवली रीड करूंगा। इसका मतलब ये है कि वर्ड टू वर्ड रीड करूंगा, ताकि मुझे असली जो सेंस है, असली जो मीनिंग है उस बात का वो समझ आ जाए। तो इंटेंसिव रीडिंग इज यूज्ड ऑन शॉर्ट टेक्स्ट्स इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है कि आप इंटेंसिवली पढ़ते हो, वर्ड टू वर्ड पढ़ते हो आफ्टर फाइंडिंग द लोकेशन यूजिंग द स्कैनिंग मेथड। और उसके बाद आप उस लोकेशन में से वर्ड टू वर्ड जो है इंटेंसिवली रीड करके अपनी इंफॉर्मेशन निकालते हो। सो यहाँ पे जो एग्जांपल्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी, जैसे कि आप एक बुक कीपिंग रिपोर्ट पढ़ते हो कि कौन सी बुक कहाँ की है और कैसे उनका जो रिकॉर्ड है वो है। और इंश्योरेंस क्लेम पढ़ते हो, जैसे ही आप मान लीजिए कि आपने अगर क्लेम करवाना है अपना इंश्योरेंस, तो आप जो डिटेल्स हैं वो बहुत ही बारीकी से पढ़ते हैं। तो वहाँ पे आप जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इंटेंसिवली पढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जांपल आप किसी के साथ कोई डील कर रहे हो, कोई बिजनेस बिजनेस डील है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रीड करते हो। तो इसी को कहते हैं इंटेंसिव रीड कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बड़े ध्यान से रीड करते हो, ताकि कोई भी जो है आपसे जो है छूट ना जाए। सो इसी के साथ जो है हमारी वीडियो जो है एंड होती है। और इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपने ये जो सीरीज़ है ये फॉलो नहीं की है तो प्लीज़ अगर आप नए आए हो तो इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए। यहाँ पे जो आयल्स का जितना भी कंटेंट रहेगा वो वन बाय वन इन स्पेसिफिक ऑर्डर जो है आता रहेगा, और इससे आपको पढ़ने में भी और मुझे पढ़ाने में भी बहुत आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप और ज़्यादा कंटेंट जो है चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा। वंस अगेन थैंक यू, और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक